चलिए दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर फेस किया होगा। रिजेक्शन। ज़िंदगी में हमें अलग अलग गोल्स अचीव करने के लिए बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, पर हर स्ट्रगल का रिजल्ट सक्सेस नहीं होता। हमें बहुत सारी बार रिजेक्शंस भी फेस करना पड़ता है, और वो रिजेक्शन ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़िंदगी में नीचे ही लेके आए। वो रिजेक्शंस हमें ज़िंदगी में आगे जाने के लिए भी बहुत सारी मोटिवेशन और पुश देती है। तो देखते हैं आज रिजेक्शंस को हैंडल करने के क्या तरीके होते हैं। किसी भी काम में या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट किया जाने से किसे अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं, पर हाँ, शायद किसी को भी नहीं। दुनिया का हर इंसान यही सोचता है कि उसे कभी भी किसी भी काम में या किसी भी बात की वजह से या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट ना होना पड़े। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ता है, और कई बार तो रिजेक्शन बार बार मिलता रहता है, हर काम में मिलता है। रिजेक्ट होने की वजह चाहे कुछ भी हो, जैसे किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिला हो, प्यार में रिजेक्शन मिला हो, रिश्तों में रिजेक्शन मिला हो, या किसी और काम में रिजेक्शन मिला हो। रिजेक्ट होना हमेशा दर्द भरा होता है। कभी कभी तो रिजेक्ट होना शर्मिंदगी भरा भी हो जाता है। जब इंसान कई बार रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मनोबल टूटने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे वह परेशान तथा दुखी होके और कभी कभी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। रिजेक्ट होने पर लोग ये सोचने लगते हैं कि उनमें कुछ कमी है या उनमें काबिलियत नहीं है, और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, और अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि अब उनसे कोई काम नहीं होगा, या न ही वे कुछ कर सकते हैं अब ज़िंदगी में। अब वे कभी सफल नहीं हो सकते, और वे मेहनत करना बंद कर देते हैं या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी में हर एक रिजेक्शन का सामना दृढ़ता से करते हैं और कभी हार नहीं मानते, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और तब तक प्रयास करते हैं जब तक वो जीत नहीं जाते, सफल नहीं हो जाते, और अंत में वो जीत भी जाते हैं। दोस्तों, रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है। जैसे सक्सेस हमारी जिंदगी का हिस्सा है, रिजेक्शन भी उसी का दूसरा पहलू है। रिजेक्शन से थोड़ी तकलीफ ज़रूर मिलती है, लेकिन अनुभव भी मिलता है, एक सबक मिलता है जो हमें पहले से बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, और हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पर आपको 8 ऐसे टिप्स बताती हूँ जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। सो टिप नंबर 1, रिजेक्शन ज़िंदगी का एक हिस्सा है। रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो रिजेक्शन मिलने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ना ही ज़्यादा निराशा और दुख होना चाहिए। रिजेक्शन ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिल में और दिमाग में उतार लेंगे तो आप रिजेक्शन से डिप्रेस कभी नहीं होगे। अगर आप रिजेक्ट नहीं होगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का पता ही नहीं चलेगा। बहुत सी बातों का एहसास हमें रिजेक्ट होने के बाद ही पता लगता है। रिजेक्ट होने से इंसान की सोच में बदलाव आता है, नए अनुभव मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं, हमें हमारी कमियों का पता चलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। हमें वो एरियाज़, हमारी वो कमियां पता लगती हैं जिन पे हमें काम करने से सक्सेस की डगर पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। टिप नंबर 2, सकारात्मक सोच रखें। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। रिजेक्शन मिलने पर हमें जो सबसे पहला और ज़रूरी काम करना है वो है अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा तय होती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी, नेगेटिव होगी, तो हम दुख और परेशानियों में डूबते चले जाएंगे, मुश्किलों से घिरते चले जाएंगे, और अंत में टूटकर बिखर जाएंगे, और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है, भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा कहीं ना कहीं से खोलता है।
तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी अगर हम अपनी सोच सकारात्मक यानी पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि हमें वो दूसरा दरवाज़ा जो भगवान ने हमारे अपॉर्चुनिटीज़ की तरह से हमें खोल के दिया है, वो हमें नहीं बताएगा कि कहाँ खुला है, वो हमें खुद ढूंढना पड़ता है। हमारी हर मुश्किल आसान होगी पॉजिटिव सोच के साथ और रिजेक्शन को हैंडल करने में मदद मिलेगी। इसीलिए रिजेक्ट होने पर निराश और दुखी होने की बजाय हमें अपने आप से ये कहना चाहिए कि ये नहीं तो और सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही। लेकिन इसे हमें अपनी आदत बना के फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फिर अपने आप से ये कहकर मेहनत से अलग से प्रयास में लग जाना चाहिए कि फिर देखिए कल क्या होता है, अगली जीत मेरी है। फिर देखिए सकारात्मक का असर, पॉजिटिविटी का असर। टिप नंबर 3, आत्मविश्लेषण करें, एनालाइज योरसेल्फ। अगर आप किसी काम में रिजेक्ट हो जाएं या आपको कोई रिजेक्ट कर दे तो निराश या परेशान होने की बजाय स्वयं का विश्लेषण ज़रूर करें, अपना सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें। अपने बारे में सोचें कि आपसे कहाँ गलती हुई है या आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से आपको रिजेक्ट होना पड़ा। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से खुद के बारे में विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर कमियां थी या सच में कहीं पर आपसे गलती हुई होगी जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिला है। बस जब आपको वो गलती या वो कमियां मिल जाएं तो उन्हें दूर करने के लिए फिर से अपने प्रयासों में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं, जीत आपकी मुट्ठी में ना आ जाए। टिप नंबर 4, रिजेक्शन को दिल से ना लगाएं, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। रिजेक्शन को दिल से बिल्कुल मत लगाओ, दिमाग से ज़रूर लगाओ। बार बार इसके बारे में मत सोचो, पर बार बार इसको अपना मोटिवेशन ज़रूर बनाओ। बार बार इसके बारे में नेगेटिवली सोचने से आप पहले से ज़्यादा परेशान होंगे। अपने रिजेक्शन और खुद से थोड़ा अलग भी सोचें। आपसे अलग भी एक दुनिया है, बाहरी दुनिया से संपर्क जोड़ें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं, अपने दिमाग को अच्छे और नए कामों में लगाएं। टिप नंबर 5, खुद को दूसरों की नज़र से ना देखें, not see themselves through the eyes of others। तो क्या होता है ना, कई बार लोग रिजेक्ट होने के बाद खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि वाकई उनमें कमियां हैं। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को उनकी नज़र से देखने लगेंगे। आपने अपने बारे में अपनी राय बदलने और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। रिजेक्शन को एक अनुभव और एक अवसर की तरह लें और ध्यान रखिए कि ये अवसर आपको आगे भी मिलेंगे। इसीलिए निराश होने की बजाय आने वाले अवसरों के लिए अपनी कमर कस लें। टिप नंबर 6, ना के लिए भी तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शंस। ध्यान रखें कि हर बात या हर प्रस्ताव के 2 जवाब होते हैं, हाँ या ना। और ये कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हाँ ही सुनने को मिले। आपको हमेशा नौकरी में, इंटरव्यू में, प्यार का इजहार करने पर या विवाह का प्रस्ताव देने पर या किसी भी बड़े काम में हाँ ही सुनने को नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको ना भी सुनने को मिल सकता है, फिर चाहे आप उस काम के लिए कितने भी काबिल क्यों ना हो। इसीलिए हर काम को पहले उसकी हाँ और ना दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। टिप नंबर 7, नई चीज़ें सीखें, लर्न न्यू थिंग्स। रिजेक्ट होने पर अफसोस करने या निराश होने की बजाय अपनी कमियों का पता लगाएं और उन्हें सुधारें। नई चीज़ सीखें, नई भाषा सीखें, नए कोर्स करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, जिससे आप भविष्य में दोबारा रिजेक्ट ना हो पाओ। आप सक्सेस के लिए अपने आप को तैयार करते हो। नई चीज़ें सीखने से आपका दिमाग रिजेक्शन से हटकर नई दिशा में लगेगा, जिससे न केवल आपका दुख और परेशानी कम होंगी बल्कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी भी होगी और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिविटी हमारी सक्सेस के लिए 1 स्टेप अहेड होता है। हमारी सक्सेस की सीढ़ी पे अगला कदम पॉजिटिविटी की तरफ होता है।
टिप नंबर 8, आगे बढ़ने का नाम है जिंदगी। मूविंग फॉरवर्ड इज द नेम ऑफ लाइफ। रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं है। अब आप एक जगह से रिजेक्ट होते हैं तभी दूसरी जगह कई जगहों पर अवसर तलाशते हैं। रिजेक्शन कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है नए नए अवसरों को तलाशने की और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की। हर रिजेक्शन कुछ ना कुछ सिखाता है, एक सबक देता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। हम हर बार पहले से मैच्योर होते चले जाते हैं। इसीलिए रिजेक्शन से निराश और परेशान बिल्कुल मत हो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें और तब तक करते रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं, आप जीत ना जाएं, सक्सेस आपके कदमों में ना आ जाए, आप वो जीत का झंडा अपने हाथ में ना फहरा लें। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जो हमने आपको आज बताए हैं, रिजेक्शंस को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, रिजेक्शन की वजह से कभी भी अपनी ज़िंदगी को पीछे ना धकेलें, अपनी ज़िंदगी को पीछे ना धकेलें, बल्कि रिजेक्शन को एक सबक की तरह लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ध्यान रखें, एक रिजेक्शन सफलता की खोज में एक आवश्यक कदम से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, ये सेशन, हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर आपको इस सेशन पसंद आया तो कृपया करके इसे शेयर करें और अपनी सभी फ्रेंड्स, दोस्त और परिवार वालों को इसे सब्सक्राइब करने को बोलें।